क्या बाबा बर्फानी वाकई गायब हो गए हैं? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के महज 5 दिनों के अंदर ही पवित्र गुफा शिवलिंग 90% से ज़्यादा पिघल चुका है। कुछ लोग इसे कलयुग का अंत बता रहे हैं तो कुछ इसे कोई अपशगुन मान रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया पर बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने की खबरें देख रहे हैं तो रुकिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी अफवाह या अंधविश्वास पर नहीं बल्कि एकदम 100% कड़वे सच और वैज्ञानिक कारणों पर बात बताऊंगी। क्या वाकई शिवलिंग पूरी तरह गायब हो चुका है? क्या अब जाने वाले भक्तों को दर्शन नहीं मिलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जो शिवलिंग हफ्तों तक टिका रहता था वो इस बार सिर्फ 5 दिनों में क्यों गायब हो गया? अगले 6 मिनट में आपको वो सारा सच पता चलेगा जिसे जानना हर शिव भक्त के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे, हर हर महादेव। सभी को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नुपुर की भक्ति पर। तो आज हम बात करेंगे अमरनाथ गुफा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। इस साल यानी 2026 में अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने से पहले मई के महीने में जब सुरक्षा बलों ने गुफा का मुआयना किया था तब बाबा बर्फानी का आकार लगभग 6 से 7 फीट ऊंचा और बेहद भव्य था। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई, महज 5 से 6 दिनों के भीतर यानी 7 या 8 जुलाई तक आते आते यह पवित्र हिमलिंग तेजी से पिघलकर लगभग 90% से 99% तक कम हो गया। यह खबर पूरी तरह सच है, लेकिन यहाँ एक बात साफ करना ज़रूरी है, अमरनाथ की यात्रा रुकी नहीं है। प्रशासन की नई एडवाइजरी के मुताबिक भले ही प्राकृतिक बर्फ का स्वरूप छोटा हो गया है, लेकिन गुफा की पवित्रता और बाबा अमरनाथ के प्रति श्रद्धा वैसी ही है। रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु अब भी बाबा के दर्शन के लिए पवित्र गुफा पर पहुंच रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ऐसा क्यों हुआ? वैज्ञानिकों और एनवायरनमेंट विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि इंसानी गलतियों की संतुलन है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पिछले कुछ सालों में पूरे हिमालय क्षेत्र में सर्दियों के दौरान बर्फबारी बहुत कम हुई है। इसके अलावा तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है। जब पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड ही नहीं पड़ेगी तो गुफा के अंदर का तापमान बर्फ को ज़्यादा दिनों तक कैसे रोक पाएगा? नंबर 2, गुफा का नाजुक माइक्रोक्लाइमेट। अमरनाथ शिवलिंग एक प्राकृतिक स्टैलेमाइट है जो गुफा की छत से पानी की बूंदें टपकने और अंदर की अत्यधिक ठंड के कारण जमता है। लेकिन जब गुफा के आसपास का तापमान बढ़ता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। तीसरा, यह पहली बार नहीं है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले 3 सालों से लगातार यही सब देखा जा रहा है। यात्रा के शुरुआती हफ्ते में ही शिवलिंग का आकार बहुत छोटा हो जाता है। यह इस बात का सीधा संकेत है कि कश्मीर का मौसम कितनी तेजी से बदल रहा है। तीसरा और सबसे संवेदनशील कारण, इंसानी गतिविधियों का बढ़ना यानी ह्यूमन फुटप्रिंट। इस साल अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुरुआती 5 दिनों में ही 1 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। जो भक्त हैं उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई है आजकल कि सभी लोग अमरनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, बाबा बर्फानी के। तो सोचिए, जब एक छोटी सी गुफा में हर दिन हज़ारों लोग एंट्री करते हैं तो इंसानी शरीर की गर्मी यानी बॉडी हीट और सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गुफा के अंदर के तापमान को बढ़ा देती है। इसके साथ ही गुफा के पास तक गाड़ियों की आवाजाही और प्रदूषण इस नाजुक पर्यावरण के सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। इंटरनेट पर ऐसी वीडियो भी वायरल हुई हैं जहां कुछ लोग
संवेदनशील ग्लेशियरों से छेड़छाड़ करते दिखते हैं। प्रकृति हमें सजा नहीं दे रही है, बल्कि हमारे ही कर्मों का आईना दिखा रही है। तो दोस्तों, सच यही है कि बाबा बर्फानी गायब नहीं हुए हैं, बल्कि बढ़ते तापमान और हमारी ही लापरवाही की वजह से समय से पहले ही पिघल गए हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को अनादि और अनंत माना गया है, यानी जिनका ना कोई आदि है और ना ही अंत। शिव केवल बर्फ के आकार में ही नहीं, वह तो पूरी प्रकृति में, इन पहाड़ों में और हर एक भक्त के दिल में वास करते हैं। असली शिव भक्त सिर्फ गुफा तक पहुंचकर फोटो खिंचवाने में नहीं है, बल्कि उस पहाड़, उस बर्फ और उस पर्यावरण को बचाने में भी है, जिसे महादेव प्रेम करते हैं। अगली बार जब आप किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो सिर्फ एक पर्यटक बनकर नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट के रक्षक बनकर जाएं। अगर आपको ये सच और जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को हर शिव भक्त तक शेयर जरूर करें, ताकि अफवाहों पर लगाम लग सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बाबा बर्फानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको और भी अच्छी वीडियोस हम पहुंचा सकें। हरे कृष्णा, राधे राधे।